हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। क्या कह रहा है? ये आपके सामने फिगर है। ए बी सी डी इसमें एक रेक्टेंगल है। ई बी जी एफ आपके पास एक स्क्वायर है और जी एस पैरेलल टू एफ डी गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन मार्क्ड एज पी क्यू आर। तीन एरिया मार्क्ड है, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। तीनों अलग अलग एरियाज है, तीनों अलग अलग आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल समझ गए? ठीक है सर। अब देखो, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन वो हम शो कर देते हैं एक बार, है ना। ए बी सी डी इज अ rectangle and EBGF is a square। ठीक है सर। अब सबसे पहले इस एरिया को निकालते हैं ना, इसको हम केस वन नेम दे देते हैं। केस वन में हम डिस्कस करेंगे क्या? एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन पी। ये एक्चुअल में क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला जी सी एच। जी सी एच। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है साहब। ठीक है। बेस कितना है अपने पास? यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री होंगे सारे, जी सी। और हाइट कितना हो जाएगा आपके पास? एच सी। अब आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन है, देख लो। ये 7 गिवन है और ये 10 गिवन है। 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया इन रीजन पी। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड पे चले, चलो। सेकंड केस हम बना रहे हैं किसका भैया? क्यू वाले का बना लेते हैं ना। क्यू वाले एरिया के लिए फॉर एरिया ऑफ रीजन क्यू। ठीक है सर। अब बात ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इस क्यू के अंदर आपको पता है क्या होता है? क्या होता है सर? इस क्यू के अंदर आपको पता है यहाँ पर एरिया जब हमें निकालना होगा तो हमें क्या यूज लेना पड़ेगा? सर हमें यहाँ पे एरिया ऑफ निकालने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है? देखो ये हमें दिख रहा है सर, ये तो एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये? एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है क्या होता है? पैरेललोग्राम, हाँ। पैरेललोग्राम में क्या होता है? एरिया। सर उसका एरिया निकालते हैं तब उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। एक सेकंड। क्या होता है उसका एरिया? बेस इनटू हाइट होता है साहब। अब आप थोड़ा सा फोकस करो इसके ऊपर। इस पैरेललोग्राम को मैं साइड में बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। ऐसा ही दिख रहा है ना। हाँ सर। अब इसका जो बेस है वो स्क्वायर के ऊपर लाई कर रहा है। अब स्क्वायर के अंदर जो है चारों साइड जो है इक्वल होंगी। तो ये 5 है तो इसको भी मैं 5 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो बेस तो मिल गया सर मुझे 5। अब आ जाओ हाइट पर। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो जैसे ये पैरेललोग्राम है, अगर इसके बाहर मैंने कोई बोला है कि ये परपेंडिकुलर है और ये इसकी हाइट है, तो यही हाइट जो है पैरेललोग्राम की भी होगी। वही हाइट जो है पैरेललोग्राम की भी होगी। फिर से सुनना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम के बाहर अगर कोई भी एक हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो वही हाइट जो है इसकी भी रहेगी अंदर सेम। तो ये परपेंडिकुलर, अभी आपको ये जम नहीं रहा है डायग्राम के हिसाब से, बट एक्चुअल में इमेजिन यहां से करके करके देखो इसको ना। ये परपेंडिकुलर है और ये पैरेललोग्राम है। अगर ये डंडा अगर अंदर होगा तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो हाइट इसकी भी क्या हो जाएगी? 7। 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा कंसेप्ट को आप ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या होता है, आपको अलग से जो है बाहर हाइट बनानी, वही हाइट जो है आपकी अंदर हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है सर। अब आगे देखो, थर्ड केस क्या कह रहा है आपको। इस आर वाले पे आ जाते हैं अपन हम। केस थ्री। केस थ्री क्या है भैया आपका? ये तो सर एक ट्रिपेजम दिख रहा है मुझे, देखो साफ दिख रहा है ना। ये क्या है आपका? एक ट्रिपेजम है। अब आपको पता है ये साइड तो हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। अगर ये 5 हो गई है आपके पास, तो आप मुझे बताओ, पहली बात तो ये पूरी कितनी होगी भाई? अगर मुझे उसकी हाइट पता करनी है तो सर ये हो गई एक तो 5। ठीक है, ये 5 हो गई तो 5 और 7 कितना हो गया ये आपके पास? सर ये हाइट पूरी मेरे पास 12 निकल के आ गई है। ये निकल के आ गई है, 12 निकल के आ गई है।
ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ये 12 हो गई, ये 5 हो गई। ठीक है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये मेरे पास 12 हो गया और मेरे पास, मैं इन दोनों को पैरेलल मान लेता हूं। कैसे मान लेता हूं? देखो इस तरीके से, देखो इस डायग्राम को, ये डायग्राम है ये ना, ये है डायग्राम। ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सबसे पहले तो एरिया ऑफ रीजन आर, और ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। क्या निकाल रहे हैं? ट्रिपेजियम। क्या नाम है इसका? ए ई एफ डी। अब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, या तो बोलो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, या फिर आप इसको बोलो हाइट। एक ही बात है। अब मुझे इस डायग्राम में फोकस करके बताएंगे कि पैरेलल साइड है कौन कौन सी भाई। देखो ये और ये तो पैरेलल हो नहीं सकती। कौन सी बची? ये दोनों बची। पैरेलल साइड कौन सी बची? ये। अब भाई ट्रिपेजियम का डायग्राम अपन ऐसा समझते हैं हमेशा, लेकिन डायग्राम अगर उल्टा कर दोगे तो क्या फर्क होगा? आपको तो ये देखना पैरेलल साइड कहाँ है भाई। पैरेलल साइड यही तो है मेरे पास। ठीक है सर। कितनी हो गई? 12 प्लस 5 हो गई। मेरे हिसाब से यहां तक सबको आ गया होगा समझ में। यहां से मैंने 12 निकाला, 5 7 12, तो ये भी कितना हो गया? 12, और ये हो गया 5। अब बात कर लेते हैं भैया हाइट की। ठीक है सर, हाइट की बात कर लेते हैं। अब आप इमेजिन करो थोड़ी चीजें यहाँ पर। देखो ये आपके पास क्या है? 10 है। ये आपके पास क्या है? 10 सेंटीमीटर की यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ये मैंने पता किया सर, अभी अभी ये 5 था। ये 5 है, तो ये, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। ठीक है सर। यानी कि मुझे ये पता लग गया ये टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? टोटल 15 है। टोटल कितना है? 15 है। अगर ये टोटल यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? ये बताओ आप तो मुझे। समझ गए? कितना इजी कैलकुलेशन निकाला है अपन ने, है ना? तो ये 2 से 10 गया 5 टाइम, 12, और ये कितना हो गया? 5। ओके, ये हो गया आपके पास 17 इंटू 5। कितना हो गया ये? 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। तो 3 रीजन निकाल लिए अपन ने। तो फर्स्ट वाला जो था एरिया पी, फिर निकाला अपन ने सेकंड वाला एरिया क्यू, फिर थर्ड निकाला अपन ने एरिया आर। देखो पी का कितना निकला था हमारे पास? 35। इसका भी 35, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 13। थोड़ा सा फोकस करके देखना, डायग्राम के अंदर ही सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। बस यहाँ पर शेडेड रीजन की वजह से क्या डायग्राम के अंदर डायग्राम मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आप फोकस करके देखोगे तो आपको क्लियरनेस मिल जाएगी यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 13।